रामलाल खेत में हल चला रहा है, सीता मिट्टी का चूल्हा सुलगा रही है। रामलाल पसीना पोंछते हुए, सीता, मोहन बड़ा आदमी बनेगा, उसे इस गरीबी में नहीं सड़ने दूंगा। सीता, तेरे शब्दों में विश्वास है रामलाल, पर पेट की भूख भी सच है। रामलाल, हमारा पेट भले ही भूखा रहे, पर मोहन का भविष्य भूखा नहीं रहेगा। मास्टर जी, फिर फीस नहीं दी रामलाल ने। मोहन शर्म से झुके हुए, बाबूजी ने कहा था, इस बार मजदूरी और मिल जाएगी। मास्टर जी, जा बैठ जा, पढ़ाई कर, तेरे बाबू का सपना है तू। सीता, आज आटा भी खत्म है। रामलाल, मोहन के लिए दूध और रोटियां हैं, हम 2 गिलास पानी से काम चला लेंगे। मोहन, बाबूजी, मैं बड़ा होकर आपको बहुत खुश रखूंगा। रामलाल हंसते हुए, बस यही वादा निभा देना बेटा। रामलाल, जा बेटा, पढ़ और आगे बढ़, पर कभी इस मिट्टी को मत भूलना। मोहन, आपका सपना है बाबूजी, इसे पूरा करूंगा। सीता रोती हुई, ख्याल रखना बेटा, शहर के लोग बदल जाते हैं। मोहन अब सूट बूट में ऑफिस में। मोहन, नया घर लेना है, माँ बाप के लिए भी कुछ करना है, लेकिन बाद में। दोस्त, इतना बड़ा आदमी बन गया, अब गांव की बातें छोड़ दे यार। मोहन मुस्कुराते हुए, सही कहता है, वहां अब कुछ बचा नहीं। सीता खांसते खांसते गिरती है। रामलाल, अब मोहन को खत लिखना पड़ेगा। रामलाल चिट्ठी लिखता है, मोहन, तेरी माँ बीमार है, तुझे देखने की ख्वाहिश है, कुछ समय निकाल सके तो आ जा बेटा। मोहन, इतने बिजी शेड्यूल में गांव जाना मुमकिन नहीं। पत्नी, हमारा नया प्रोजेक्ट है, गांव बाद में चलते हैं। रामलाल गंदे कपड़े, चप्पल फटे हुए, भारी बारिश में गेट पर। रामलाल सिक्योरिटी से, मोहन से मिलना है, उसका बाप हूँ। मोहन आकर थोड़ी दूरी से, बाबूजी, ऐसे अचानक क्यों, आप इतने गंदे कपड़ों में। रामलाल, तेरे लिए ही तो आया हूँ बेटा। मोहन, यहाँ सोसाइटी के लोग सवाल करते हैं, आप गांव में ही ठीक थे। रामलाल भीगी आंखों से, ठीक हूँ बेटा, तू खुश रह। रामलाल गांव लौटते हुए बिस्तर पर लेटा, चिट्ठी लिखते हुए। रामलाल आवाज में, मोहन, तू बड़ा आदमी बन गया है, पर तेरा बाप छोटा होता गया। शायद वक्त तुझे माफ कर दे, पर ये बाप नहीं कर पाएगा। अब तुझे चिट्ठी लिखना भी भारी लगता है, ख्याल रखना, तेरा बाप रामलाल। मोहन को फोन आता है गांव से, रामलाल नहीं रहे। मोहन गांव भागता है, पर देर हो चुकी। मोहन, बाबूजी, एक बार माफ कर देते, एक बार मुझसे बात कर लेते। कब्र पर बैठा चिट्ठी पढ़ते हुए रोता है। स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, वो जो चुप रहते हैं, सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए करते हैं, कभी उन्हें न भूलो, जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया। धीरे धीरे फेड आउट होता है साइलेंस और पृष्ठभूमि में हल्की सिसकियों की आवाज। मोहन रोता हुआ पिता की चिता के पास बैठा है। मोहन गले में चिट्ठी दबाए, बाबूजी, आपने माफ भी नहीं किया, अब मैं किससे बातें करूंगा। पंडित, बेटा, जब जीवित थे तब वक्त नहीं निकाला, अब जो जला वो सिर्फ शरीर था, आत्मा तो बहुत पहले टूट चुकी थी। मोहन सीता की जर्जर हालत देखता है। सीता, तेरे बाप की आंखें तुझे एक बार देखने को तरस गईं, पर उसने कभी तुझसे शिकायत नहीं की बेटा। मोहन, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा माँ, अब यहीं रहूंगा, सब सहवार दूंगा। सीता धीरे से, बेटा, सुधारना है तो केवल घर नहीं, अपने अंदर का मोहन भी। पुराने मास्टर जी से मुलाकात। मोहन, बाबूजी कहते थे शिक्षा सबसे बड़ा धन है, अब इस गांव में उनके नाम से स्कूल बनेगा, रामलाल विद्या मंदिर। मास्टर जी, अगर हर बेटा ऐसे सुधर जाए तो बाप कभी आंसू न बहाए। मोहन पत्नी से फोन पर बात करता है। मोहन, तुम्हें जो कुछ चाहिए था मैंने दिया, अब मुझे वो देना है जिसने मुझे सब कुछ दिया, मेरे बाबूजी। पत्नी, तुम बदल गए हो मोहन, पर शायद अब सही दिशा में। मोहन गरीब बच्चों को पढ़ाते, खेत में मजदूरी करते दिखाया जाता है। मोहन गांव की गलियों में बाप की बातें दोहराता है। मोहन, ये पेड़, यहाँ बाबूजी आराम करते थे, ये कुआं, जहाँ से वो पानी लाते थे। सीता खुश होकर, अब तू बाबूजी बन गया है मोहन, उसी जैसा, उतना ही मजबूत। मोहन बाप की समाधि के पास बैठकर चिट्ठी लिखता है। मोहन वॉइस ओवर में, बाबूजी, आपने जो सपना देखा था मैं देर से ही सही उसे पूरा कर रहा हूँ। अब कोई बच्चा भूखा नहीं रहेगा, कोई बाप अकेला नहीं रोएगा। आप माफ तो नहीं कर पाए, पर मैं खुद को हर रोज माफी मांगते देखता हूँ। आपका बेटा मोहन। स्कूल चलता हुआ, बच्चे पढ़ते हुए, मोहन बतौर शिक्षक।
बैकग्राउंड में रामलाल की आवाज। तू सच में मेरा सपना था मोहन, और अब तू कई सपनों की रोशनी बन गया है। स्क्रीन फेड आउट होता है, अंतिम टेक्स्ट आता है। जिसने आपको चलना सिखाया, उसकी चप्पल कभी पीछे मत छोड़िए। बच्चे लाइन में खड़े, मोहन प्रार्थना करवा रहा है। बच्चे, हे परमात्मा, हमें सच्चा इंसान बना। पृष्ठभूमि में रामलाल की तस्वीर स्कूल में टंगी हुई। मोहन, तुम सब मेरे बाबूजी के सपने हो, और मैं अब सिर्फ एक शिक्षक नहीं, एक पिता हूँ। सरपंच, मोहन, तुमने गांव का नाम रोशन कर दिया। अब पंचायत तुम्हें गांव का प्रधान बनाना चाहती है। मोहन, मैं कोई कुर्सी नहीं चाहता, बस ये सपना चाहता हूँ कि हर घर में एक बाप और बेटा साथ बैठ सके। मोहन बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम शुरू करता है, बच्चों के लिए मुफ्त लाइब्रेरी। मोहन, जो बाप सड़क पर अकेला बैठा है, वो किसी का भगवान है। उसे उसका बेटा फिर से चाहिए। एक युवक, आपने मुझे बदल दिया मोहन भैया। मैं भी अब पापा को शहर ले जाऊंगा। मोहन, भरे गले से, जब हम आगे बढ़ते हैं, पीछे छूटने वालों को मत भूलिए। कभी एक हाथ आपके कंधे पर था, वो हाथ आज आपके इंतजार में है। सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। सीता, बुढ़ापे में, अब तुझमें तेरे बाबूजी दिखते हैं बेटा। मोहन, आंखों में आंसू, मैं उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूं माँ। मोहन, स्कूल की लाइब्रेरी में एक चिट्ठी रखता है बच्चों को पढ़ने के लिए। मोहन, वॉइस ओवर, प्रिय बेटे, अगर तू कभी बड़ा बन जाए, तो याद रखना, तेरा बाप छोटा होते होते मिट गया था। तेरा हर कदम किसी की उम्मीद बन सकता है, वो उम्मीद जो मैंने खोई थी और फिर से पाई। गांव में एक स्मारक बन चुका है, रामलाल प्रेरणा केंद्र। स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, हर बेटा अगर अपने पिता का सपना जीने लगे, तो कोई बाप अधूरा नहीं मरेगा। धीरे धीरे फेड आउट, मोहन बच्चों के साथ गाता है, सपनों को जीना है बाबूजी की तरह। स्कूल में एक मंच सजा है, बैनर लगा है, पिता और बेटे की दूरी मिटाएं। मोहन, माइक पर, हर बाप को अपने बेटे पर गर्व होता है, पर क्या हर बेटा अपने बाप पर शर्मिंदा नहीं होता जब वो बूढ़ा हो जाए। भीड़ में एक आदमी खड़ा होता है, आज से मैं रोज अपने पापा को खाना खुद परोसूंगा। मोहन मंच पर, हाथ में किताब, एक बाप की चिट्ठी, जीवन के पत्थर। संचालक, यह सिर्फ किताब नहीं, ये हर बेटे का आईना है। मोहन, मैंने चिट्ठी पढ़ी, अब मैं चिट्ठियां लिखवाना चाहता हूँ, बेटों से उनके बाप के लिए। सीता बीमार है, मोहन उनका हाथ पकड़े बैठा है। सीता, धीरे से, बेटा, अब तुझे बाबूजी के पास भेज रही हूँ, पर जिंदा नहीं, जिंदा विरासत बनाकर। मोहन, गले लगाकर, माँ, आप बाबूजी को कह देना, बेटा अब कभी दूर नहीं जाएगा। कई साल बाद, गांव में एक संग्रहालय खुलता है, रामलाल मोहन स्मृति स्थल। एक छोटा बच्चा गाइड से पूछता है, ये चिट्ठी किसने लिखी थी? गाइड, एक ऐसे बाप ने, जो बेटे को खो बैठा था, और एक ऐसे बेटे ने, जो खुद को वापस पा बैठा। बच्चा मंच पर कविता पढ़ता है, चिट्ठियां अब भी आती है, लेकिन डाक से नहीं, दिल से, और जवाब अब हर बेटा देता है, दादाजी ने जो शुरू किया था, हम उसे अब पूरा करेंगे। स्क्रीन पर मोहन की पुरानी आवाज चलती है वॉइस ओवर में। मोहन, वॉइस ओवर, मैं मोहन, एक समय का गलती करता बेटा, आज तुम्हें ये कहने आया हूँ, अगर तुम्हारे पास अब भी पिता है, तो उनके लिए सिर्फ पैसा नहीं, वक्त भी दो, क्योंकि उनकी चिट्ठी एक दिन सिर्फ राख बन जाएगी, अगर तुमने पढ़ने में देर कर दी। स्क्रीन काला होता है, टेक्स्ट आता है, अपने पिता को आज ही एक चिट्ठी दो, जिंदा रहते हुए। समर्पित हर उस बेटे को, जिसने देर नहीं की।